हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आज आपकी क्लास हो सकता है छोटी हो। इसका कारण ये है कि मुझे कल से थोड़ा फीवर हो रखा है, तो इसी वजह से हो सकता है आपकी क्लास आज छोटी हो सकती है। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हमने 66 तक कर लिए थे और उससे आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। आप नए हो तो आपको बताना चाहेंगे, शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 इस साल के लिए और नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए आपकी प्रॉपर क्लास यहाँ पर चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो और शाम को 7 बजे आप फ्री होकर बैठिएगा, ज्वाइन हमारी क्लास को जरूर करके देखिएगा। अगर पसंद आता है तो डेली क्लास को भी ज्वाइन करो और सिलेक्शन चाहते हो तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा डेली। और टेलीग्राम में BMJNB क्लासेस, इस पर आपके लिए क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम के लिए तो BMJNB क्लासेस हमारी तरफ से जो भी आपके लिए मटेरियल दिया जाएगा वो यहाँ पर PDF के थ्रू यहीं पर प्रोवाइड करने वाले हैं। चाहे वो टेस्ट हुआ, चाहे आपका प्रैक्टिस शीट हुई, चाहे आपका क्लास के नोट्स हुए उसकी PDF हुई, सारा मटेरियल आपके लिए कहाँ मिलने वाला है, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मिलने वाला है। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप ये है, कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी समस्या है क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने चैप्टर हमने करा दिए हैं उससे रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके हमें शेयर कर सकते हो। जैसे ही आप जानते हो डाउट सेशन होता है सैटरडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन आपका पूरा वीक है उसके जितने भी डाउट हैं उसका एक डाउट सेशन हमने रखा है सैटरडे के लिए। आप हमें फोटो क्लिक करके भेजिएगा उन क्वेश्चंस के, आपका डाउट सेशन में क्वेश्चन को पिक कर लिया जाएगा और यहाँ पर आपके लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई इन दोनों को ज्वाइन जरूर कर लो। नीचे इन दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाओ, क्लिक करो और वहाँ से आप बेटा ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने पुरानी क्लास को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, लिंक पर क्लिक करो। मैंने प्लेलिस्ट मार्क किया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से। चैप्टर 1 में जितने भी क्लास दी गई है उसका लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके आपके सामने सारी जो क्लासेस हैं, पार्ट है, वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारी पढ़ रखी हैं। प्लेस में जाओ, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करो, सारे पार्ट आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो बने रहो आप सभी लास्ट तक। और सबसे पहले क्या करो, डेली की तरह आप शेयर कर दो बेटा क्लास के लिए। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के बराबर में सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा लो, क्योंकि यहाँ पर भाई प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट क्लास आपके लिए मिलने वाली है। यहाँ पर बिलीव नहीं है तो आप अदर यूट्यूब चैनल से चेक करके देख सकते हो, यहाँ और दूसरे यूट्यूब चैनल में वहाँ पर क्या डिफरेंस है आपके लिए मिल जाएगा, साफ साफ आपके लिए दिख जाएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से भी शेयर कर दो दोस्तों के लिए। आप जितनी जल्दी शेयर करेंगे, मैंने बताया आपके लिए लाइव का ऑप्शन खुलते ही इस YouTube चैनल का आपके लिए नाम बोला जाएगा, तुरंत आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आप जो आप कमेंट करोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो तुरंत की तुरंत आपके लिए वो आपका जो डाउट है उसका एक्सप्लेनेशन, आपका डाउट है उसे क्लियर कर दिया जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ मैं डेली आप शेयर करो। जैसे ही 1000 हमारी फैमिली में, यूट्यूब फैमिली में लोग ऐड हो जाएंगे, उसके साथ हमारा लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा और तुरंत आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अभी क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर किया जाता है, वो कारण यही है कि लाइव का ऑप्शन नहीं खुला है। ठीक है, चलो भाई, अब सब बच्चे भाई बिल्कुल सीरियस हो जाओ और स्टडी करो ध्यान से, अच्छे से सभी बच्चे स्टडी करेंगे और फोकस अपना यहाँ पर बनाकर रखेंगे बिल्कुल बोर्ड पर। बोर्ड के अलावा कहीं पर फोकस नहीं होना चाहिए। 5-6 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं होंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। अभी बीच में कुछ आपके लिए एक बात बताऊंगा मैं, पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, x + 3 एक ये संख्या दे रखी है, x + 6 एक संख्या ये दे रखी है, x + 9 एक संख्या ये दे रखी है, x + 12 ये संख्या दे रखी है, x + 15 एक ये संख्या दे रखी है। कहा गया है इनका औसत क्या है, 15 दे रखा है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब सुनो, यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, x + 3 के फॉर्मेट में दे रखी है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है। जैसे हमारा क्या होता है 15, 16, 17 ये संख्याएं हैं, 100, 100 ये इस तरह से संख्याएं नहीं दे रखी है। इसका आप अगर फॉर्मेट देखेंगे तो x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, x + 15 इस तरह के फॉर्मेट में संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, अब ये संख्याएं हैं और कहा गया है अगर इन संख्याओं को,
ठीक है, इन संख्याओं का अगर हम एवरेज निकालें तो कितना आ रहा है बेटा, 15 है। अब देखो भाई, सुनते रहना सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, और जिस तरह से हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पर किया है। अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल संख्याएं दे रखी हैं उनका योग, टोटल संख्या ये तो थी, ठीक है, इनका योग, योग का मतलब इनका हमने बीच में प्लस का साइन लगा लिया, मतलब जोड़। तो यहाँ पर एवरेज का फार्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज का फार्मूला होता है टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्याएं। अब टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्याएं। बात क्लियर हो रही है। अब क्वेश्चन में आपके सामने अगर आप देखेंगे तो एवरेज देखो बेटा, एवरेज 15 दे रखा है, साइड से दिख रहा है ना आपके लिए, चलो एवरेज दे रखा है बेटा कितना, 15, ठीक है, एवरेज दे रखा है 15 दे रखा है, तो मैंने एवरेज के नीचे एवरेज लिख लिया, ठीक। अब कैसे सॉल्व करोगे इसके लिए, देखो देखो अब यहां पर एक काम करते हैं, ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, x+3 x+6 x+9। देखो कोई भी अगर आपका डाउट रहता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, बिल्कुल आप परेशान मत लो, सारी चीज़ों को बताया जाएगा। मैं ये चीज़ डेली कहता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि बेटा मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मेरी गलती है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है तो पूछो, आपके सर बोल रहे हैं पूछो, तो हमें बताने में दिक्कत नहीं है तो आपको पूछने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके लिए आप कैसे ऐड करोगे, कैसे तरह से जोड़ोगे। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट से हमारे लिए मतलब है अभी। अब मतलब क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा, इसमें अल्फाबेट्स वाला एक पार्ट है, मतलब ABCD वाला। एक्स किससे आता है, एक्स ABCD वाला जो फॉर्मेट होता है अल्फाबेट वाला, उससे तो आता है, X Y Z ABCD इस तरह से होता है। और ये क्या है, ये नंबर्स से हैं, ये सभी नंबर हैं। तो हमारा काम क्या है, हम एक काम करेंगे, जो अल्फाबेट है उनको हम एक साथ में लिख लेते हैं, और जो नंबर हैं उनके लिए एक साथ में लिख लेते हैं। मतलब जो X है इनको सबको एक साथ में लिख लो, और जो नंबर दे रखे हैं उनके लिए एक साथ में लिख लो। अब पहले x देख लो, 1x 2x 3x 4x और 5x, ठीक है, 2x 3x 4x और 5x प्लस नंबर कितने आए, 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ठीक है। हमने साथ में लिख लिया, एक तरफ कर लिया, और नंबर को एक तरफ कर लिया। चलो अब देख लो, अपॉन में 5 बराबर क्या है, 15/1, ठीक है। अपॉन में 1 मैंने कर लिया है, आप जानते हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लिखोगे तो देखो वही नंबर आने वाला है। 1 से अगर आप 15 की डिवाइड करोगे तो 15 ही आएगा ऑलवेज, चाहे कितनी बार ही आप 1 लिख लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1x, हम कहें इस वाली लाइन में आपके कितने x हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1x ये है, 2x 3x 4x 5x, सर 5x हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। हम कहें इन ये वाले नंबर दिख रहे हैं, ये टोटल नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे 3 ये है, 6 ये है, 9 हो गया, 9 एन कितना हो गया, 18 10 हो गया आपका 28 30 और 45, ठीक है। 45 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15/1 आ जाएगा, ठीक है। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस तरह का जो आपका इस तरह का फॉर्मेट बन के आया है क्वेश्चन में, तो इस तरह का फॉर्मेट हम कई बार सॉल्व कर भी चुके हैं, आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी समझ लो, जब भी आपका इस तरह का फॉर्मेट बन जाए तो आपके लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी गुणा कर देनी है इससे, इसकी गुणा कर देनी है इससे। इस एरो का मतलब ये है, इस वाले पार्ट की इससे मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले पार्ट की इससे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। नीचे भाई देख लेता हूँ कि कहाँ तक भाई आपके लिए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा। अब देख लो बेटा, यहाँ पर कर देते हैं, इधर आ जाना। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 15 × 5 बराबर इसकी करनी पड़ेगी इससे। तो 1 की आप किसी भी नंबर से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ 0 को छोड़कर, तो क्या आने वाली है, वही आने वाली है सेम। तो इसकी करोगे, इससे क्या हो जाएगा, 5x + 45, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 75 बराबर 5x + 45।
अब क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत बताओ। यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई, कितनी संख्याएं थी बेटा? 5 संख्याएं थी। क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रथम 3 संख्याएं हैं ये वाली, इनका एवरेज बताओ, इनका औसत बताओ। अब औसत कैसे निकालोगे? औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये कंप्लीट नंबर चाहिए, ठीक है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 या 10, 100 इस तरह से नंबर चाहिए हमारे लिए। ये किसके फॉर्मेट में? x+3 के फॉर्मेट में, x+6 के फॉर्मेट में, x+9 के फॉर्मेट में, इस तरह के फॉर्मेट में दे रखा है। तो भाई इसका हम एवरेज ऐसे नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए, x का अगर मान मिल जाए, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, मान लो x की मान 3 मिल गया, तो 3 यार कहेंगे, 3 + 3 क्या होता है बेटा? 6 होता है। तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या 6 मिल जाएगी, दूसरी संख्या कितनी मिल जाएगी बेटा? 3 होता है, और 6 3 9 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या मिल जाएगी? 12 मिल जाएगी। मतलब 6 और 9 12, मैं कहूँ 6, 9 और 12 का आप औसत बताओ तो आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर आपने बताया है एवरेज का फार्मूला लगाना है, एवरेज बराबर टोटल संख्याएं उनका योग बटे टोटल संख्या, इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से करोगे ना? शाबाश। तो वही मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए बेटा, तो हम इन संख्याओं का, जो पहली 3 संख्याएं हैं, इनका हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? हमें करना क्या पड़ेगा? हमें भैया x की वैल्यू पता होनी चाहिए, निकालनी पड़ेगी। अब वो x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? यहाँ से ही निकलेगी। अब कैसे निकलेगी? बात ये आती है। तो मैंने आपके लिए बताया है कि जिसकी वैल्यू, जिसका अगर हमें मान निकालना है, तो वो पार्ट क्या रहता है? क्या रहता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, क्या रहेगा? वो इक्वल के एक साइड रहेगा, बराबर के एक साइड रहेगा। सुन लो, बराबर के एक साइड का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है वो बराबर के एक साइड अकेला रहेगा, उसका साथी कोई भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर x के साथ में क्या है? 45 है, ये भी हटाना पड़ेगा। x के साथ में 5 है, इसे भी हटाना पड़ेगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालेंगे तभी बेटा हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तभी हम संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आ जाओ, देख लो, कर लेते हैं। तो देखो 75 बराबर 5x है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा बेटा? भगाना पड़ेगा। इसे यहाँ से उठाकर बराबर के दूसरी साइड लेकर आना पड़ेगा। अब लेकर कैसे आओगे? तो भाई मैंने आपके लिए बताया है कैसे लेकर आते हैं बेटा। 5x अगर हम इसके लिए बराबर के साइड लेकर आएंगे तो प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा? इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? 45, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से बेटा बचेगा 30, यहाँ से 5x। यहाँ तक भी सबके समझ में आ गया? जल्दी से भी बताओ कमेंट करके, किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब भी क्या हो रहा है? x का साथी अभी रह रहा है अकेला, x का साथी जो है अभी बचा हुआ है। तो x का जो फ्रेंड है, x का जो साथ में जो नंबर है, उसको भी भगाना पड़ेगा। कैसे भगाओगे? इसके लिए बराबर के साइड लेकर आना पड़ेगा। अब वो आपका काम है, किस तरह से लेकर आओगे। x ये बोल रहा है, कह रहा है भाई तू यहाँ से निकल जा, दूसरी साइड चला जा, मुझे मतलब नहीं है कैसे करके जाएगा, पर लड़ाई हो जाएगी। अब भाई क्या हुआ, इसमें हो गई लड़ाई, ठीक है। x और 5 में लड़ाई हो गई। x कह रहा है मेरा इलाका है, बराबर के एक साइड मैं अकेला रहूंगा, ये मेरा घर है, मेरे घर में दूसरा बंदा नहीं आ सकता। अब दूसरा बंदा कौन है? 5 है। फिर ऐसी तरह से बहस चढ़ गई और इन दोनों में हो गई क्या? लड़ाई। फिर x और 5 में लड़ाई हो गई तो क्या होता है भाई? लड़ाई हो गई तो क्या हो गई? मारकूट पे स्थिति आ गई, पिटाई पे स्थिति आ गई। तो भाई x ने इसके लिए इतनी पिटाई लगाई 5 की, x ने 5 को इतना मारा कि भाई इसके लिए भागकर आना पड़ा इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अभी ये किससे जुड़ा हुआ? देखो आप, 5 × x, ये किससे जुड़ा हुआ है? गुणा के साइन से है। जैसे ही गुणा का साइन है इधर आएगा, जिसमें हो जाएगा बेटा वो भाग में हो जाएगा। तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 30 अपॉन क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। बताओ भाई, एग्जाम्पल अच्छा लगा आपके लिए? आपको नहीं पिटाई करनी है, फिर दोस्तों से जाके पिटाई कर लो आप लोग, ठीक है। ये भाई एग्जाम्पल था,
दोस्त से जाके कल जाओ इस स्कूल में और पिटाई लगाना स्टार्ट कर दो, दोस्तों से लड़ना स्टार्ट कर दो, नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो ये आपका एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया इस तरह से, इससे आपके लिए आसानी से समझ में आ सके। तो x बराबर क्या निकल कर आ गया बेटा, 6 निकल कर आ गया, ठीक है। अब भाई जिसकी हमें जरूरत थी वो आपके सामने है, x बराबर 6। अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पुट कर देंगे तो x क्या आया, 6 निकल कर आया, तो 6 + 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, संख्या 9 हो जाएगी, मतलब पहली संख्या 9 मिल गई। और 6 यहाँ पर रखेंगे, 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 और 9 क्या हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। बताओ भाई, अब बताओ यहाँ तक किसी का डाउट हो, किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई आप बता सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये संख्याएं बेटा निकल कर आ गई क्या, 9, 12, 15। अब आपका पूछा गया है कि इसका एवरेज बताओ। तो यहाँ पर देख लो, ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर देख लो संख्या क्या आ गई, 12। इसके आगे का बेटा ये वाला होगा, इधर आ जाना आगे, 6, 12 और 15, 9, 12, 15 है। इसका एवरेज पूछा गया है। आपसे कहा जाए नॉर्मली 9, 12, 15 का औसत बताओ, तो आप आसानी से निकाल लोगे। ये इस तरह का क्वेश्चन हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह का क्वेश्चन था, तो आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एवरेज कैसे निकालते हो आपको पता है, 3 आ जाएगा। यहाँ से देख लो, 9 और 12 क्या होगा, 21 और 2 31 और 5 36। तो यहाँ से 3 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन देखो ए वाला बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो आपसे प्रथम 3 संख्याओं का पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज बताओ, ठीक है। एवरेज बताओ, तो हमने क्या किया, यहाँ से संख्याएं निकाल ली, तो प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज हमने निकाल दिया, कितना आया, 12 आया। आपसे कहा जाता कि प्रथम 4 संख्याओं का बताओ, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते। बात क्लियर है, यस और नो? बताओ, अब आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब किसी का कोई डाउट हो तो भैया आप बता सकते हो, जल्दी से बताओ। सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसके लिए, और सभी बच्चे भाई तैयारी करते रहें अच्छे तरीके से, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे, कल भी मैंने बताया था, वही बच्चों को यहाँ पर PDF शेयर की जाएगी जो बच्चे रेगुलर हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए भी फायदा तो मिलना चाहिए, बेनिफिट उनको दिया जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे। और सभी बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देंगे, आपका नाम क्या है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो आपकी एक आईडी होती है, आपके हो सकता है मम्मी के नाम से हो, किसी के पापा के नाम से सकती है, तो एक आपका नाम होता है, उसके आगे आपको नाम लिखना है अपना, ठीक है। कुछ बच्चों के मुझे बहुत से जान पहचान है कि कौन कौन बच्चे क्लास को डेली अटेंड करते हैं, उनका नेम भी पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या है, न्यू है, आते रहते हैं, बढ़ते रह रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या है, आप अपना नाम जरूर लिखिएगा। अगर आप PDF चाहते हो, टेस्ट चाहते हो, प्रैक्टिस शीट चाहते हो, भाई मैं सारी चीज़ों को आपको दूंगा। मैंने एक बार नहीं कई बार बोला है कि जो आपके लिए और कहीं नहीं मिलने वाला है, उससे कई ज़्यादा मटेरियल आपको देने वाला हूँ, और इम्पॉर्टेंट मटेरियल, सॉलिड मटेरियल मिलेगा, जो आपका एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको भाई क्लास को डेली ज्वाइन करना है, डेली पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, इसके भाई करते रहो आप सभी, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 68 पर। और भाई आप गलतियां जब आपसे हो रही हैं क्वेश्चन में, ठीक है, गलती जब आज देखो क्वेश्चन करते होगे बेटा, तो आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाती होंगी, क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं आता होगा, तो भाई आपको गलतियों से नहीं डरना है बेटा। आपको कि जो गलती हो रही है, सर समझ में नहीं आ रहा है, बार बार मैं मिस्टेक कर देता हूँ, तो मिस्टेक से आपको नहीं डरना है। देखो गलतियाँ करता है इंसान, इसका मतलब क्या है कि वो कुछ कर रहा है, उसने कोशिश की है। आप में मान लो क्वेश्चन में आपका बेटा रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोशिश तो की है, मतलब करने का प्रयास तो किया है। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर बैठ गए आके, आपने कुछ नहीं किया, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आप कहो कि ऐसे सॉल्व हो जाए, तो सॉल्व नहीं होने वाला है। आप उसको प्रयास करोगे करने का, तो आपसे गलतियाँ भी होंगी। जब कोई काम करोगे तो उसमें गलती होने के चांस भी होते हैं। अब गलतियाँ ही क्या होती है बेटा, सिखाती हैं। जब गलतियाँ आपके लिए करोगे बार बार, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उससे सीख जाओगे। मतलब गलतियों से उसके लिए वो नहीं करना है कि गलतियाँ हो गई चलो छोड़ दो इसके लिए, मतलब गलतियाँ हो रही हैं तो उससे सीखो कि किस जगह पे मिस्टेक हो रही है, फिर नेक्स्ट दोबारा से इसका क्वेश्चन के लिए सॉल्व करो, तो उस गलती को सही करने का प्रयास करो। क्लास को दोबारा से देखो। अब गलती को कैसे सही करोगे, आपके पास में प्रॉपर नोट्स बने होंगे, उस नोट्स में जाकर देखो कि कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। एक बार पूरी शीट लगाओ, ठीक है, शीट आपने निकलवाई है नहीं निकल, PDF मैंने आपके शेयर की है, उसको निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, एक
फाइल आती है 5 से 10 रुपए की, उसमें क्या करना है, अटैच कर लेना है। एक आपकी बुक टाइप की बन जाएगी, सारे क्वेश्चंस की बुक टाइप की आपकी बन जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, आपके लिए उन शीट को लगाना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है। आपके जो नोट्स बनाए हैं आपने वो वाले कॉपी में लिखा है यहाँ पर जो कराया गया है, उससे नहीं करना है आपके लिए। आपको क्या है, आपकी जो PDF सेंड की गई है उसको देखो, फिर शीट के लिए लगाओ, एक तरफ से लगाओ। देखो मैं आपके लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ बेटा, ठीक है। सुनो, इस तरह से आपके मान लो अगर 10 क्वेश्चन है बेटा, सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोड़ कर भी मत जाओ कोई भी। ये सारी चीज़ें भाई बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम में आएंगी। मान लो 10 क्वेश्चन है एक शीट में, सुनते रहना। आपने पहला क्वेश्चन किया, कर लिया, सेकंड क्वेश्चन आप पे नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन कर लिया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, इस तरह से आपने किया। अब 10 क्वेश्चन में क्या है, ऐसा तो नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व कर दोगे, तो ये चीज़ तो भाई पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब है, जब आप बार बार कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपके लिए चीज़ आने लगेंगी। पहली बार में कोई भी हुआ, चाहे मैं हुआ, अगर मैं करने के लिए बैठता, जब आपकी तरह मैं था, अगर मैं होता, ठीक है, तो मैं भी नहीं कर पाता। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके पहले कर चुका हूँ, प्रैक्टिस की है मैंने, तभी यहाँ पर आपके साथ आपके लिए पढ़ा पा रहा हूँ, कारण यही है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा कि भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन करोगे, ठीक है, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, 10 क्वेश्चन को कम से कम 4 बार लगा के देखो। पहली बार लगाओ सारे क्वेश्चन को, फिर दोबारा से फिर लगाओ। कॉपी आपके सामने नहीं होनी चाहिए सॉल्यूशन वाली कॉपी कब खुलनी चाहिए, जब बेटा आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है, तब खुलनी चाहिए। और जब खुलनी चाहिए, जब आपका डाउट रहता है कि आपने दूसरा क्वेश्चन किया, बहुत देर दिमाग लगा लिया, तब भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, तब सोचो, तब खोलो कॉपी जाके, तब आपके लिए कॉपी को खोलना है, फिर देखना है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, फिर दोबारा से फिर लगाना है, फिर दोबारा से फिर लगाना है। मतलब 4 बार बेटा करके देखो, 4 बार करोगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपके लिए आने लगेगा, फिर कहोगे सर बिल्कुल सही कहा था। करके देखो, करके देखना, फिर बताना मुझे कैसा क्या है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन को लगा के देखो, फिर क्या होगा, आपका 10 क्वेश्चन में से अभी कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। फिर इन 4 क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, आपके लिए और लगा के देखना है। जो आपके लिए नहीं आ रहे हैं उनके लिए फिर से लगाओ, 3-4 बार फिर से करो। फिर क्या होगा, 4 क्वेश्चन में से आपका 2 क्वेश्चन रह जाएंगे। इस तरह से होता है, हर किसी के साथ में होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 4 में से 2 ही रह जाएंगे, फिर या 3 रह जाएंगे। फिर आपके क्या है, 2 है, 2 में से कभी 1 रह जाएगा, फिर क्या होगा, 1 वो भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 10 के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके लिए। तो ये स्ट्रेटेजी होती है बेटा पढ़ने की। इस तरह से वर्क करो, सर्कल मान लो, गोले मान लो, जो कठिन लग रहे हैं उनको ज्यादा करो, जो एक बार में आप कर दे रहे हो उनके लिए ज्यादा मत करो। जो आपके लिए कठिन लग रहे हैं, जो क्वेश्चन में फंस रहे हो, जो क्वेश्चन आपके लिए नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करो, जितनी ज्यादा हो सके उतना करो। तब क्या होगा, आपका रिजल्ट में, आपके मार्क्स में, हर चीज में इंक्रीजमेंट आपके लिए देखने को मिलेगा। तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, यही स्ट्रेटेजी बेटा हम शेयर करते हैं अपने, जो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट ऑफलाइन वाले आते हैं। उन्होंने आपका इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने क्या बताया था, लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार मेहनत करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, कहा था। उन्होंने यही बात थी कि सिलेक्शन ले गए 4 से 5 महीने के अंदर। 5 महीने में सिलेक्शन लेना इतना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं 4 से 5 महीने में कर सकते हैं। अगर आप उठाकर देखोगे अपना सिलेबस के लिए तो आपके लिए समझ में नहीं आएंगी चीज़ें कि कैसा क्वेश्चन क्या है, ठीक है बेटा। तो उनकी मेहनत थी, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। बता रहा था मैं, 400 से 500 क्वेश्चन पर डे करते थे, प्रैक्टिस सेट लगाते थे, यहाँ पर 3 से 4 घंटे अटेंड करते थे क्लास के लिए। ये सारी चीज़ें बेटा रियलिटी हैं, आप करोगे तो आपके लिए ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखो, सिलेक्शन हो जाएगा, यहीं से होगा। सारी चीज़ें मैं फ्री में दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखते रहो, जो कहा जा रहा है उसको करते रहो। कंटेंट आपके लिए प्रॉपर दिया जाएगा, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, फ्री में सारी चीज़ दी जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गई? चलो भी बहुत देर हो गई। ये चीज़ें भाई बहुत ज्ञान की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके नवोदय एग्जाम में बहुत काम में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। आ जाओ, देखो, एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत क्या है, औसत आयु क्या है, 21 वर्ष है। 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु क्या है, 21 वर्ष है। अब कहा गया मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब समझ में आ रहा है, एक परिवार है, परिवार का मतलब क्या हुआ, आपके घर में आपके पापा होंगे, मम्मी होंगे, आप होंगे, भाई बहन होंगे, इस तरह से एक परिवार बनता है पूरा। तो उसमें क्या है, टोटल कितने हैं, 5 लोग हैं, एक फैमिली में 5 लोग हैं, उनका औसत कितना दे रखा है, 21 है।
ठीक है। और औसत जब दे रखा हो तुरंत क्या करना पड़ता है बेटा, योग निकालना पड़ता है। योग के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 105, ठीक है। तो ये हुआ कि 5 लोग फैमिली में है, अगर पांचों की उम्र को जोड़ दिया जाए, 5 लोग हैं उनकी एज को सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। जैसे आपकी उम्र, आपके पापा की उम्र, आपकी मम्मी की उम्र, आपकी बहन की उम्र, सबको जोड़ दिया जाए, सबकी उम्र को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर, एक मुखिया का मतलब जो हुआ जो घर के लिए चलाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पापा या कोई भी हुआ या बाबा हुआ, उनके लिए और सम्मिलित कर लिया गया। सम्मिलित का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उनके लिए उनकी जो उम्र है उनके लिए और जोड़ लिया गया। तो यहाँ पर पहले 5 लोग थे और दादा के लिए मान लो फॉर एग्जाम्पल दादा के लिए और जोड़ लिया, मतलब मुखिया के लिए, तो यहाँ पर कितने हो गए बेटा, 6 हो गए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है तो औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत आयु बेटा कितनी थी, 21 थी, तो उसमें क्या हुआ, इसमें 9 वर्ष की वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब इसमें इंक्रीजमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो गया 30, ठीक है। तो पहले कितनी थी बेटा, कितनी थी 21, और कहा गया कि 9 की वृद्धि हो गई, और 9 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, 21 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 30, तो 30 हो गया। मतलब अब 6 जो हैं परिवार में 6 लोग हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 30 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि तब मुखिया की आयु कितनी होगी। अब यहाँ पर देख लो आप, मुखिया की आयु आपसे पूछी गई है, देखो। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा बेटा, योग निकालना पड़ेगा। अब योग निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा। अब समझ में आ रही है आपके लिए बात, 180 आ गया। पहले कितना था, पहले परिवार में जितने भी लोग थे उनका योग कितना था, 105 था। अब 105 से बढ़कर 180 हो गया। क्यों हो गया, क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो मुखिया था उसको और जोड़ लिया गया। तो मुखिया की तो आयु होगी, मुखिया की जो उम्र है उसको भी जोड़ना पड़ेगा। पहले कितनी थी, 105, जैसे ही मुखिया को जोड़ा तो 105 हो रही थी पहले उम्र सभी की, कितने 5 लोगों की। जैसे ही मुखिया को जोड़ा तो कितनी हो गई, 180 हो गई, ठीक है। 6 लोगों की उम्र कितनी है, 180 है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि मुखिया को जोड़ लिया गया है। अगर हम यहाँ इसे माइनस कर दें 180 से, तो कितना आ जाएगा 75। तो 75 क्या, ये मुखिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ। इसी की वजह से तो वृद्धि हुई है, जो मुखिया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। सी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 69। क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। देखो 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है बेटा, 20 है। योग निकाल लोगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसकी गुणा कर दोगे, ठीक है, 240। एक विद्यार्थी प्रवेश ले लेता है, मतलब एक विद्यार्थी और आ गया, तो कितना हो गया बेटा, यहाँ से 13 स्टूडेंट हो जाएंगे। तब कहा गया है कि औसत आयु में 1 वर्ष घट जाता है। पहले औसत आयु कितनी थी बेटा, 20, और 20 से अगर हम 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 19। तो अब कितनी रहेगी, 19 रहेगी। अब यहाँ से योग निकाल लो, 19 गुणा 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 19 3 57, 19 से कम 19, और यहाँ से आ जाएगा 5, 9 5 ज़्यादा 24, 247। पहले कितनी थी 240, अब कितनी हो गई 247। क्यों हुई है, क्योंकि भाई कौन आया है, एक विद्यार्थी और आ गया है। क्वेश्चन में कहा गया एक न्यू स्टूडेंट आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 7। तो नए स्टूडेंट की उम्र कितनी थी बेटा, 7, ठीक है। 70 पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। देखो 70 क्वेश्चन बेटा आपको अपने आप करना है। राम, अजीत और पंकज की आयु का क्रमशः दे रखी है, इसका औसत आयु पूछी गई है, ठीक है, अपने आप करना है। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जो हम काउंटिंग करते हैं, गिनतियों वाली संख्याएं, ठीक है बेटा। तो 1 से 10 तक की बात की गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगी बेटा, आपकी प्राकृत संख्या हुई। और आपसे पूछा गया है कि इनका क्या करना है बेटा, आपके लिए बताना है एवरेज, ठीक है। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन वो चीज़ें बेटा हम आपके लिए बाद में बताएंगे, पहले इतना आप समझ लो, ठीक है। फार्मूले में सब कुछ बताया जाएगा, ट्रिक्स से भी सारी चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन से भी क्वेश्चन करने बताए जाएंगे, बस आप पढ़ते रहो लगातार। तो इसे जोड़ोगे बेटा 55 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना, तो यहाँ से 5.5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ नहीं है, रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 72।
72 पर आ जाओ बेटा। 72 क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें दे रखा है 13 संख्याओं का औसत कितना है, 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 52। योग निकाल लो बेटा, कितना हो जाएगा 52 गुणा 12 13। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 66 67। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 66 67। ठीक है, और कहा गया जिनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है। इस तरह से संख्याएं हैं भाई, काम जो हम कर रहे थे क्या याद आ रहा है कुछ, 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है जिनमें से प्रथम 7 संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याओं का बेटा क्या है औसत दे रखा है, कितना है 48। यहाँ से योग निकाल लो तो 48 × 7, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 8 5 13 33। ठीक है, 7 संख्याओं का आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है और अंतिम से 7 संख्याओं का, अंतिम से यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7, अंत से 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है बेटा 58 दे रखा है 7 संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो रहा है, योग निकालोगे तो क्या हो जाएगा 58 × 7, 7 8 56 हो जाएगा, और यहाँ से बेटा आ जाएगा 7 पंजे 35 और 35 और 5 40, 406 आ रहा है। सही है ना, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33 हो गया, 7 8 56 हो गया। ठीक है, 7 पंजे 35 और क्या सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर इन संख्याओं को, ये 13 संख्याएं हैं, इनका अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ रहा है बेटा 676 आना चाहिए। अगर हम इसको ऐड करके देखते हैं, देखेंगे क्या आ रहा है, मतलब प्रथम 7 संख्याएं और अंत से 7 संख्याओं का जो योग है उनको ऐड करके देख लो कितना आ रहा है। यहाँ से 6 6 12 आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है, 4 3 7। ठीक है, 712 आ रहा है। अभी 712 क्यों आ रहा है, क्या कारण है आप जानते हो, क्योंकि ये वाली संख्या क्या है बेटा हमने 2 बार ऐड कर ली है। देखो इधर से भी हमने इसके लिए ऐड कर लिया, इधर से भी हमने इसके लिए ऐड कर लिया। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं रही ऐड में, दोबारा से क्वेश्चन करना पड़ेगा, वरना 6 6 12 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो देखते हैं। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। ये वाली संख्या क्या है 2 बार ऐड हो गई है, यहाँ पर 1 बार ऐड करनी थी हमारे लिए, 1 बार जोड़नी थी। तो हम डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है अब देख लेते हैं। तो 742 से बेटा हम घटा देंगे 676 के लिए, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से घटाओ आप 7 और 6 13 66, 66 आ रहा है बेटा कोई सा, हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। 9 लास्ट क्वेश्चन है आपका 73। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, इस तरह का क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, ये वाला क्वेश्चन 72 वाला। ठीक है, परेशान ना होइएगा, सारे क्वेश्चन इस तरह के करा रखे हैं, एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने कराए हैं। 73 पे आ जाओ बेटा। 73 क्वेश्चन है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है। ठीक है, अब देखो सुनो, यहाँ पर 6 लगातार सम संख्याएं, लगातार मतलब एक तरफ से 6 लगातार होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, यहाँ से 10 होती है और यहाँ से 12 होती है, 3 और 3 6। ये क्या होती है बेटा सम संख्याएं होती है, ऐसे नंबर्स, इवन नंबर कौन से कहलाते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से कट जाएं। तो यहाँ पर देखो ये हमने लिख लिए, ये क्या हो गई हमारी लगातार 6 सम संख्याएं हो गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका जो औसत दे रखा है बेटा कितना है 25 दे रखा है। ठीक है, इनका औसत जो है वो 25 दे रखा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बेटा, आपके लिए इसके साथ में कुछ मत करो, x + 2 कर लो। सुनते रहना, हर संख्या में x को ऐड कर दो, हर संख्या में। आपका टाइम बेटा ओवर हो चुका है। x + 12। ठीक है, हर संख्या में आप x के लिए ऐड कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम समझा देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। अभी थोड़ा टाइम ओवर हो चुका है तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास बराबर में लगने वाली है, टीचर्स आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया 25 है, तो इनका एवरेज दे रखा है बेटा क्या 25, नीचे दिख रहा है, सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना दे रखा है बेटा, इधर कर लेते हैं। ठीक है, बराबर के, कोई दिक्कत नहीं है, 25 है। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनके लिए कैसे ऐड करोगे, वही काम हमने क्या बताया था कि x वालों को एक साथ में लिख लो और नंबर को एक साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर कितने x हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 x हो रहे हैं।
अभी हमने क्वेश्चन किया है 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 और 30 और यहाँ से 42/6 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 25/1। ठीक है, तो यहाँ से 6x + 42 बराबर आ जाएगा, इसकी करोगे इससे गुणा तो क्या हो जाएगा 150। ठीक है, 6x बराबर क्या हो जाएगा 150 - 42, तो यहाँ से 6x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 108 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 एकम 6 हो गया, काटोगे 6 8 48, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 18 आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, फिर 4 फिर 6 इस तरह से होती है, तो सबसे छोटी कौन सी होती है, ये वाली। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितनी आ गई 18 और 2 ऐड करोगे इसमें क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर चेक करो बेटा, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसमें, आपका डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, व्हाट्सअप नंबर इधर रखा है, इस पर कमेंट करो, हमसे पूछ सकते हो, मैसेज करके अपना क्वेश्चन है शेयर कर सकते हो हमारे लिए। ठीक है, इनको उसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए अच्छे से पढ़ लेना है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, आई हो तो भाई दिल से लाइक कर दो, और बराबर में सब्सक्राइब है उस पर अगर नहीं दबाया है सब्सक्राइब बटन दबा लो। अगर भाई पसंद आ रही है तभी करना, आपका मन है, बाकी जैसा भी हो कर सकते हो, तो करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी हमारा काम पढ़ाने का है, हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट देंगे, देते रहेंगे, सिलेक्शन दिलाना है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।